मीडिया की ज़बान बंदी, उनका गला घोंटना, और उसके ऊपर हम सब ने धरने दिए, हम सब ने उसकी मुखालफत की, उसके ऊपर कमेटी बनी, उसको मैंने चेयर किया। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त थे, बिलावल भुट्टो, हर पार्टी, JUIF, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हर पार्टी ने, हर मीडिया की तंजीम ने उसकी मुखालफत की और उसको मंजूर होने से नाकामयाब किया और वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके। उस वक़्त 4 साल में हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पे चपेड़े मारता था। हमने देखा, आपने भी देखा, रिपोर्ट भी हुआ, धमकियां देता था। वो ये PMDA जब बन रहा था तो उसने कहा मैं देख लूँगा कैसे पास नहीं होता, कैसे मुखालफत होती है। तो जिस वक़्त 2022 अप्रैल में ये मनसब मुझे मिला, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, पार्टी के एतमाद से, मियाँ नवाज़ शरीफ के एतमाद से, शहबाज शरीफ साहब के एतमाद से, जब मैं दोबारा वज़ीर इत्तलात बनी तो उस वक़्त हमने 22 अप्रैल को पहली मीटिंग मैंने की, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मेरी मीटिंग थी, जिसमें तमाम मीडिया के 23 अप्रैल 2022 को मैंने पहली मीटिंग की, जॉइंट एक्शन कमेटी की, और जिसके अंदर मीडिया के तमाम लोग मौजूद थे। और उसमें PBA से जो हेड थे मियाँ आमिर साहब, इब्राहिम साहब, और उसके बाद शकील मसूद साहब PBA के जनरल सेक्रेटरी, ताहिर A खान साहब, नाज आफरीन साहिबा APNS से, सरमद अली साहब APNS से, शहाब ज़ुबैरी साहब, एजाज साहब CPNE से, अज़हर अब्बास साहब अमेंड से, हाफिज़ तारिक महमूद साहब अमेंड से, मोहम्मद मलिक अमेंड से, और मिस्टर नासिर जैदी PFUJ से, और फिर अफजल भट्ट साहब और शहजादा जुल्फ़िकार साहब इसका हिस्सा बने। ये पहली मीटिंग हुई थी 22 अप्रैल 2022 को। और ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, उसके बाद जून में हुई, उसके बाद जुलाई में हुई, उसके बाद अगस्त में हुई, फिर मार्च 15 में हुई, फिर उसके बाद दोबारा दिसंबर में हुई। और ये 11 महीने का मैं जिन तंजीमों का नाम लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मुआवनत की, उन्होंने मेरी रहनुमाई की कि किस तरह हम मीडिया वर्कर्स की, किस तरह हम मीडिया के हेल्थ की, किस तरह एक एथिकल मीडिया, किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो है उसमें पाकिस्तान में उसकी बुनियाद रख सकते हैं। और इस जॉइंट एक्शन कमेटी की मैंने पहले जैसे कहा कि मैं इनकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि फिर इन्होंने 11 महीने की मुसलसल कंसल्टेशन के साथ क्योंकि जब हमने बात इस पर शुरू की और उसके बाद हमने जब इसकी कंसल्टेशन में गए तो फिर ये अपने अपने जो तंजीमें थीं वापस जाके उनके ऊपर कंसल्टेशन करते थे। ये पूरा प्रोसेस जो था, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं, उन रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर जो पूरे सहाफ़ियों की राइट्स, मीडिया एथिक्स, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज़। जो फेक न्यूज़ है वो एक अम्ब्रेला वर्ड है जिसके अंदर हमने पहली दफ़ा कानून में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, जो इन तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन की मुआवनत से और रहनुमाई से हमने डिफ्रेंशिएट किया कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, किस तरह हम मीडिया के वर्कर्स की, जो DSNG में बैठा है, जो डेस्क पे बैठा है, जो कैमरे के पीछे है, जो जिनके मसाइल ITNE मौजूद था न्यूज़पेपर एम्प्लॉय के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एम्प्लॉय के लिए, जिस वक्त ये चैनल्स को बंद करते थे, उनके इश्तेहारात काटते थे, तो ये फिर कहते थे कि इसको नौकरी से निकालो, ये रिपोर्टर बहुत बोलता है, ये रिपोर्टर की बहुत ज़बान चलती है, ये हमने भुगता है। हमें जेल में डाल दिया कि ये सियासी मुखालिफ बहुत बोलता है, सजाए मौत की चक्कियों में डाल दो। हमने तो कभी पैमरा में कंप्लेन नहीं की। तो इन तमाम चीज़ों को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, शफाफियत देने के लिए, इंडोर्समेंट के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम सब जो थे वो इकट्ठे बैठे। ये हुकूमत का बिल नहीं है, मैं इसमें सारी तंजीमों को क्रेडिट देती हूँ। ये मीडिया का बिल है, ये पाकिस्तान का बिल है, ये पाकिस्तान की आवाम का बिल है, जिसमें आज सहाफ़ियों के राइट्स महफूज हैं, जिसमें आज मैं वो हर शिक पे आऊँगी। और जब हमने ये कंसल्टेशन पहली की
तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने हमने इंटरनेशनल मुआवनत हासिल करने के लिए, क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि नवंबर 2021 में ये ह्यूमन राइट्स की यूएन कमेटी है, ह्यूमन राइट्स वालों ने इस पर स्टेटमेंट दिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये बिल नहीं पढ़ा। ये ह्यूमन राइट्स की कमेटी है नवंबर 2021 की, जिसके अंदर promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. इसका दूसरा जो agenda point है उसमें countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. ये मीटिंग नवंबर 2021 में हुई और पाकिस्तान ने इस पे रेजोल्यूशन पास की ह्यूमन राइट्स के फोरम के ऊपर टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। ये दिसंबर 2021 में रेजोल्यूशन पास हुई। ये ह्यूमन राइट्स कमेटी की रेजोल्यूशन यूएन की। ये हो गया जी। इसके बाद जब ये हुआ तो हमने इस कमेटी ने बहुत ही उम्दा काम करके इंटरनेशनल जितनी प्रैक्टिसेस थी, जिसमें यूके का ऑफकॉम, जिसमें मलेशिया, जिसमें फिलीपींस, जिसमें सिंगापुर, जिसमें फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल कन्वेंशन कंसर्निंग द यूज़ ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द कॉज ऑफ पीस, इन तमाम के अंदर जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का कानून मौजूद है इन रेगुलेटरी बॉडीज़ में और इन कंट्रीज़ के अंदर, उन सब को देखते हुए हम लोगों ने सबसे ये बिल बनाया है। और इस बिल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 11 महीने ये ऐसे नहीं बन गया, ये जाते जाते नहीं बन गया, ये पीएमडीए की तरह एक दिन बाहर नहीं आया। ये 11 महीने इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी की इनलाइन रेजोल्यूशन के साथ ये कानून जो है, ये बिल की शक्ल इख्तियार की, जो नेशनल असेंबली में पास हुआ है। हमने ये भुगता है। इसके अंदर नॉन कमर्शियल और एजुकेशन शामिल है, वो 6 चैनल हैं, स्पोर्ट्स के 5 चैनल हैं, हेल्थ और एग्रो के 7 चैनल हैं और एजुकेशन कमर्शियल जिसको चैनल कहते हैं वो 10 चैनल हैं। ये कुल मिलाकर 140 चैनल बनते हैं जिसको पेमरा जो है वो लाइसेंस देता है। अब जो 2002 का पेमरा ऑर्डिनेंस है और आज 2023 है, तो मीडिया लैंडस्केप जिसका मैंने अभी आपको बताया है कि वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। उसके अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है कि डिफरेंट चैनल्स मौजूद आ गए हैं। इसके साथ सोशल मीडिया का जो एक नया दौर है जिसमें हम सब जिससे गुज़र रहे हैं, वो एक और इजहार को, राय को देने के लिए प्लेटफॉर्म जो है जो इंट्रोड्यूस हो गया। ये तमाम चैनल्स जिसकी मैंने अभी आपको बात की, ये तमाम चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है। और इस सब को देखते हुए आपको याद होगा कि पिछले दौर में जो 4 साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रही, मीडिया की ज़बान बंदी की गई, उस गवर्नमेंट को सनत याफ्ता मीडिया प्रेडेटर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को ये ख़िताब मिला। और ये ख़िताब उनके सियासी हरीफ़ों ने नहीं दिया, सियासी मुखालफीन ने नहीं दिया, या पाकिस्तान में किसी इदारे ने नहीं दिया। ये उनको ख़िताब इंटरनेशनल जो परसेप्शन इंडेक्स के ज़रिए सर्टिफिकेशन होती है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, इजहार राय के ऊपर, उन्होंने मीडिया प्रेडेटर कहा। क्योंकि उस वक़्त आप लोगों को मालूम है चलते प्रोग्राम एक जुम्बिश से पेमरा के ऑर्डर से बंद हो जाते थे, चैनल सिर्फ पेमरा चेयरमैन के साइन से बैन हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा की वजह से सस्पेंड हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा साइन करता था तो एक नोटिफिकेशन निकलता था कि जो ये सहाफ़ी है ये चैनल पे काम नहीं कर सकता। ये थी पिछले। और फिर आपने देखा कि ये जो मीडिया प्रेडेटर कहा गया, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या होता रहा पेमरा को इस्तेमाल करके। लेकिन इसके साथ साथ 4 साल सहाफ़ियों के पेट में गोलियां भी लगीं, सहाफ़ियों के नाक की हड्डियां भी टूटी, पसलियां भी टूटी, अगवा भी हुए, चलते प्रोग्राम बंद भी हुए और उसके बाद जेलों में भी गए। सबसे
जो एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ मीर शकीलुर रहमान साहब की, जिनको वो केस जिस पे अब सब बरी भी हो गए हैं और सियासी इंतकाम उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ सियासी इंतकाम लेते लेते और उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को नैब के केस में जेल में डाल दिया। ये मैसेज दिया कि अगर ये जेल जा सकते हैं तो ये एक मैसेज होता है, एक फियर फैक्टर होता है उसको करने के लिए। तो ये 4 साल की कहानी है और उसी 4 साल में एक PMDA का भी शोशा छोड़ा गया, जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे, जी हम मीडिया को डेवलप करने लगे हैं। और उसके अंदर जो पहले